रात का समय था और पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में डूब गया था। अविश्वसनीय रात के नीचे कब्रें भयानक सायों की तरह खड़ी हुई। अली अपने दोस्तों के साथ एक चुनौती के रूप में कब्रिस्तान में आया था। हंसते और मजाक करते वे अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान के बीच में पहुंचे, चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी पास ही कहीं सांस ले रहा हो। अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चांद की मध्यम रोशनी कब्रों और पेड़ों की परछाइयों को लंबा खींच रही थी, मानो हर परछाई के पीछे कोई डरावना राज छुपा हो। अचानक जो हाथ कब्र से निकला था, वह अब पूरी तरह से दिखाई देने लगा। जमीन से एक डरावना कंकाल उभर आया, जिसकी आंखों में लाल अंगारे जल रहे थे। अली की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, उसका शरीर जैसे जम सा गया और उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल पाई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक ठंडी और भूतिया आवाज कब्र से गूंजी और हवा में मौत का सा एहसास फैल गया। अली ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अब वो साया उसके सामने खड़ा था और इसी बीच आसपास की सारी कब्रें धीरे धीरे खुलने लगी, मानो उनमें से भी कुछ निकलने वाला हो। अब अली के चारों ओर कंकाल और सड़ी गली लाशें कब्रों से उठने लगी और उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उनके चेहरे विकृत और भयावह थे और उनके मुंह से निकलती कराहें कब्रिस्तान के भयानक सन्नाटे को चीर रही थीं। अली के पैर कांपने लगे और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। आखिरी छवि जो उसने देखी, वह वही साया था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। कब्रिस्तान में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अली की आखिरी चीख की गूंज लंबे समय तक हवा में गूंजती रही।